हाय देयर, ये STA630 रिसर्च मेथड्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो एक प्रोपोज्ड एक्सप्लेनेशन है या प्रिडिक्शन है एक फिनोमेना के बारे में या फिर जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सो बैकग्राउंड, जब वेरिएबल आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है एस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप उनके दरमियान लॉजिकल रीजनिंग के जरिए, और ये किया जाता है फॉर्मुलेट करते हुए एक प्रोपोजिशन जो कि एक स्टेटमेंट होता है वेरिएबल के बारे में दैट इज जज टू बी ट्रू। और प्रोपोजिशन जो है वो बेस करता है लॉजिकल एनालिसिस के ऊपर और रीजनिंग, और सर्व करता है एज अ वे एक्सप्रेस करने के लिए रिलेशनशिप उन वेरिएबल्स के दरमियान क्लियर और कॉन्साइज मैनर में। फॉर्मुलेट करते हुए और इवेल्यूएट करते हुए प्रोपोजिशन हम हासिल कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के कैसे वेरिएबल जो वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और इम्प्लीकेशन जो इनके रिलेशनशिप की। उसके बाद है डेफिनेशन। हाइपोथेसिस जो एक टेस्टेबल प्रोपोजिशन है जो कि वैलिडेट हो सकता है या फिर इनवैलिडेटेड एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन के जरिए व्हेन इट रेफर टू वेरिएबल इन द रियल वर्ल्ड। और अब आपके सामने जो वो एक एग्जांपल है कि ऑफिसर इन माय ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑफिसर है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हैव हायर देन एवरेज लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो कितने वेरिएबल्स हैं इस हाइपोथेसिस में और क्या हम टेस्ट कर सकते हैं इस हाइपोथेसिस को, ये क्वेश्चन है इस एग्जांपल का। उसके बाद है कि जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है ऑफिसर की वो एसोसिएट है, जुड़ी है उनकी जो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है उसके साथ। और उसके बाद है कि लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है ऑफिसर की वो पॉजिटिवली एसोसिएट है उनकी लेवल ऑफ एफिशिएंसी के साथ। और उसके बाद है कि हायर द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट, जितना ज़्यादा लेवल होगा हायर जॉब कमिटमेंट का ऑफिसर्स की, उतनी ज़्यादा लोअर होगी उनके जो एब्सेंटिज्म की लेवल है, यानी कि जो एब्सेंट वगैरह होना। सो नाउ द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। सो प्रोपोजिशन जो कि फोकस करता है एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर और करता है क्लेम जो है एग्जिस्टेंस के बारे में, साइज के बारे में, फॉर्म के बारे में या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फॉर इंस्टेंस हाइपोथेसिस, द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन द RM क्लास आर हाईली मोटिवेटेड, सजेस्ट के जो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है स्टूडेंट्स जो कि इनरोल्ड हुए एक पर्टिकुलर क्लास में पजेस करते हैं एक हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। और इस हाइपोथेसिस को एग्जामाइन किया जा सकता है, टेस्टेड किया जा सकता है एम्पेरिकल रिसर्च के जरिए डिटरमाइन करने के लिए वैलिडिटी क्लेम की। उसके बाद है रिलेशनल हाइपोथेसिस। एक स्टेटमेंट जो कि डिस्क्राइब कर रहा है रिलेशनशिप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान, प्रोवाइड कर सकता है इंसाइट के कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। और ये रिलेशन जो है वो नॉन डायरेक्शनल भी हो सकता है या फिर डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप के अंदर वेरिएबल्स रिलेटेड तो होते हैं लेकिन कोई भी जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है वो, बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इज स्पेसिफाइड। दूसरी तरफ जो एक डायरेक्शनल रिलेशनशिप सजेस्ट करता है एक स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस या फिर कोजल कनेक्शन वेरिएबल्स के दरमियान। सो नाउ द नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप। जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन जो है हैव अ नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप, मीनिंग के वो जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक दूसरे को म्यूचुअली। और ये इम्प्लाई करता है कि इंडिविजुअल जो कि सेटिस्फाई होते हैं अपनी जॉब से आर मोर लाइकली टू बी मोटिवेटेड, और वो जो कि मोटिवेट होते हैं आर लाइकली टू एक्सपीरियंस जॉब एज सेटिस्फैक्शन। सो जो कनेक्शन है जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन के दरमियान सजेस्ट करता है कि जब एम्प्लॉय जो है वो फाइंड करते हैं अपने वर्क फुलफिलिंग और रिवार्डिंग, दे टेंड टू बी मोर मोटिवेटेड टू परफॉर्म वेल। उसके बाद है डायरेक्शनल रिलेशनशिप। हाइपोथेसिस जो है रिसर्च के अंदर दोनों हो सकता है, रिलेशनल और डायरेक्शनल। मतलब ये कि वो प्रपोज करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रिलेशनशिप के लिए वेरिएबल्स के दरमियान, और ये जो डायरेक्शन होती है अक्सर इंडिकेट किया जाता है यूज़ करते हुए वर्ड्स जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, मोर देन और लेस देन। और हाइपोथेसिस को जो है वो क्लासिफाई किया जा सकता है एज अ कोरिलेशनल या फिर कोजल। कोरिलेशनल हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि दो वेरिएबल रिलेट होते हैं करते हैं एक दूसरे से सम वे में, बट डज नॉट इम्प्लाई कोजेशन। दूसरी तरफ जो है वो एक कोजल हाइपोथेसिस प्रपोज करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान।
नाउ द कोरिलेशनल हाइपोथेसिस, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ ऑफिसर और उनकी जो एफिशिएंसी लेवल है, लेवल ऑफ एफिशिएंसी उसके दरमियान, जबकि ये इम्प्लाई नहीं करता कि एक वेरिएबल जो है वो कॉज करता है, कॉजेज दी अदर। दूसरे वर्ड में कहा जाए तो हायर जॉब कमिटमेंट जो है वो एसोसिएट है हायर एफिशिएंसी के साथ, लेकिन इसका लाजमी ये मतलब नहीं है कि इंक्रीज कमिटमेंट जो है वो डायरेक्टली कॉज करती है इंक्रीज एफिशिएंसी। सो नाउ द एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान। स्पेसिफिकली इट स्टेट दैट हाई मोटिवेशन कॉजेज हाई एफिशिएंसी, और इस सिनारियो के अंदर वेरिएबल एक्स जो है इज पॉजिटेड एज द कॉजल फैक्टर लीडिंग टू अ चेंज इन वेरिएबल वाई, और ये स्टेटमेंट इम्प्लाई करता है कि एक इंक्रीज होना मोटिवेशन के अंदर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है और ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन एफिशिएंसी। उसके बाद है डिफरेंट वेज टू स्टेट हाइपोथेसिस। हायर मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिवली एसोसिएट है हायर एफिशिएंसी के साथ, और मोटिवेशन का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है एफिशिएंसी के ऊपर, उससे इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस। जब मोटिवेशन हाई है एफिशिएंसी टेंड टू बी हाई एज वेल, और रिलेशनशिप जो है मोटिवेशन और एफिशिएंसी के दरमियान सजेस्ट करता है कि वन कैन एक्सपेक्ट इम्प्रूव्ड आउटकम और रिजल्ट जब मोटिवेशन लेवल जो है वो एलिवेटेड है। उसके बाद नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस स्टेट करता है कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है या फिर डिपेंडेंस वेरिएबल के दरमियान, और ये सजेस्ट करता है कि वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। और नल हाइपोथेसिस जो वो नॉन डायरेक्शनल है, मीनिंग के ये स्पेसिफाई नहीं करता जो नेचर है रिलेशनशिप की वेरिएबल्स के दरमियान। उसके बाद यूज़ ऑफ नल हाइपोथेसिस। रिसर्च के अंदर जब टेस्ट किया जाए एक हाइपोथेसिस, रिसर्चर टिपिकली प्लेस करते हैं ज़्यादा एम्फेसाइज नेगेटिव एविडेंस के ऊपर, स्पेसिफिकली ऑन फाइंडिंग नो रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान, ना कि फाइंड करना रिलेशनशिप। सो स्टैंडर्ड अप्रोच जो है इज टू रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट करना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब रिसर्च फाइंडिंग प्रोवाइड करती है एविडेंस इन फेवर ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के दरमियान, और इसका मतलब ये है कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो प्रपोज करता है एक स्ट्रॉन्ग और सिग्निफिकेंट एसोसिएशन या फिर को रिलेशन एक्स और वाई के दरमियान, इंडिकेटिंग के चेंजेस जो एक वेरिएबल में वो डायरेक्टली रिलेट है चेंजेस के साथ दूसरे वेरिएबल में। उसके बाद है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्चर्स ने जो है वो फॉर्मुलेट किया है एक हाइपोथेसिस जो कि ना सिर्फ एक्सप्लोर करता है प्रेजेंट जो रिलेशनशिप की एक्स और वाई वेरिएबल के दरमियान, बट आल्सो सीक्स टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। सो नाउ द रोल ऑफ हाइपोथेसिस। पहला है इट गाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी। एक हाइपोथेसिस सर्व करता है एज अ रोड मैप, प्रोवाइड करता है क्लियर डायरेक्शन रिसर्च के लिए। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट फैक्ट। एक हाइपोथेसिस जो है वो हेल्प करता है रिसर्चर्स को कि डिटरमाइन करें कौन से फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन जो वो रिलेवेंट है उनकी स्टडी को, और एंड शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन और एनालिसिस। उसके बाद है सजेस्ट रिसर्च डिज़ाइन। फॉर्मुलेशन जो एक हाइपोथेसिस की अक्सर सजेस्ट करती है मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन या मेथडोलॉजी टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस। उसके बाद प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग कंक्लूजन। एक हाइपोथेसिस प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए जो फाइंडिंग। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मस्ट बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। एक हाइपोथेसिस को क्लियर होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए, अवॉइडिंग कोई भी एम्बिगिटी या फिर वेगनेस। और उसके बाद है एम्पेरिकल रेफरेंस, और एक हाइपोथेसिस को बेस्ड होना चाहिए एम्पेरिकल रेफरेंस के ऊपर, विच मीन्स इट शुड बी ग्राउंडेड इन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना या फिर मेजरेबल वेरिएबल्स। और स्पेसिफिसिटी के बारे में यानी कि हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक। सो एक हाइपोथेसिस को स्पेसिफिक होना चाहिए ना कि जनरल होना,
और रिलेशन टू रिसर्च टेक्निक, एक हाइपोथेसिस को लिंक्ड होना चाहिए अवेलेबल रिसर्च टेक्निक से या फिर मेथड्स। और उसके बाद है रिलेशन टू थ्योरी, एक हाइपोथेसिस को कनेक्ट होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग बॉडी है नॉलेज थ्योरी की या फिर नॉलेज की रिलेवेंट फील्ड के अंदर। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।